17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे संत रामदास स्वामी, जिन्होंने पहली बार यह बताया कि मन, मस्तिष्क और बाहुबल के सामर्थ्य को एकत्रित कर किस प्रकार कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, चाहे वह शत्रु से हो या अपने आप से। अपना यह मार्गदर्शन उन्होंने अपने श्लोकों के माध्यम से किया है, जो हर अवस्था के लोगों को, युवा, वृद्ध, बालक, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए उनका प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र तक न होकर संपूर्ण भारत में उनका प्रचार हो, इस उद्देश्य से मैंने उनके श्लोकों का हिंदी भावानुवाद करने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है मेरे इस प्रयास में आप मेरी अवश्य मदद करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस श्रृंखला की यह 12वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मना मानसी दुःख आणू नको रे, मना सर्वथा शोक चिंता नको रे, विवेके देहि बुद्धी सोडून द्यावी, विदेहीपणे मुक्ती भोगी तजावी। रे मन, सदा व्यर्थ की चिंता न कर, मन में दुख के विचारों का प्रवेश न कर। देह नश्वर, आत्मा शाश्वत, यही जान, विदेही मुक्ति का उपभोग कर। समर्थ रामदास स्वामी मन की शक्ति को पहचानते हैं, इसलिए वह कोई ऐसा उपदेश नहीं करते कि ऐसा करो वैसा करो, बल्कि वह मन को सशक्त किस तरह बनाया जाए, मन को कैसे कहा जाए कि मन तू ये कर, वो तो बोलते मन तू ये सोच, मन तू ऐसा कर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मन सोचता है वही हम करते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि सुख और दुख यह मानने पर है, परिस्थिति की अपेक्षा यह मनस्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम माने तो वह सुख है, हम माने तो वह दुख है। और अगर यह बात हम मन में रख ले कि यह हमारा देह तो नश्वर है, आत्मा सत्य है। एक बात यदि हम मन में पक्की बैठा लें कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, तो वह दुख भी हमें भारी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा इसके पीछे जरूर कुछ तो भगवान की योजना है। ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं। कई बार होता है कि हम कोई प्लेन से किसी बाहर जाने वाले होते हैं, विदेश जाने वाले होते हैं, या किसी ट्रेन से किसी दूसरे गांव जाने वाले होते हैं। बहुत भीड़ होती है और कुछ बहुत सी कठिनाई आती है, हमारी ट्रेन छूट जाती है, बाद में पता चलता है उसी का एक्सीडेंट हो गया। पर उस समय तो हम बहुत मनस्थिति हमारी ठीक नहीं थी, बहुत चिड़े हुए होते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, हमारी ट्रेन छूट गई। परंतु जब पता लगता है कि अरे अगर उसमें हम होते तो आज इस दुनिया में ही नहीं होते। अमिताभ जी के बारे में भी सबने सुना होगा। पहले वो रेडियो पर काम करना चाहते थे, रेडियो स्टेशन गए थे, आमीन सैनी जी ने उनका ऑडिशन लिया था और उन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था। पर आज उसी आवाज की बल पर महानायक के रूप में वो आज फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी सेना में जाना चाहते थे, परंतु न जा पाए, पर एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपनी वायुसेना के लिए जो काम किया वह अतुलनीय है। भारत देश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा। जो घटना हो गई है उसके लिए शोक करने में कोई अर्थ नहीं है, और भविष्य में क्या होगा यह हम अपने काबू में नहीं रख सकते, इसलिए उसके लिए भी चिंता क्यों करें। इसीलिए अच्छे बुरे का ज्ञान रखकर, अर्थात विवेक से देह बुद्धि छोड़कर, देह बुद्धि यानी मैं देह हूँ, इस विचार को छोड़ देना है। जो दुख हो रहा है देह को हो रहा है, परंतु मैं तो देह नहीं हूँ, मैं अनंत आत्मा हूँ। आज का पल मुझे खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देना है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मानना जब हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए खुश होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारी सृष्टि भी हमें यही सिखाती है। आम के पेड़ को बच्चे पत्थर मारते हैं, फिर भी आम हमें मीठे फल देता है। तो अगर हमें कोई कष्ट पहुंचाए
तो हम क्यों उसका बुरा सोचें। वर्तमान हमें रोज मिलता है, बीता हुआ कल हमें वापस कभी नहीं मिलता, और भविष्य में हम रहेंगे या नहीं ये तो हमें भी नहीं मालूम। फिर क्यों ना आज का ही पूरा पूरा उपयोग किया जाए। एक छोटा बच्चा भी अगर गिर जाता है, उसको दर्द होता है, वो रोने लगता है, परंतु जैसे ही उसका ध्यान बचाने के लिए हम कोई अच्छी चीज़ उसके पसंद की उसको दिखाते हैं, तो तुरंत वह हंसने लगता है और उस तरफ आकर्षित होता है। तो क्या उस समय उसका वो दर्द, शारीरिक दर्द अपने आप जादू से कम हो जाता है? नहीं, पर उसका मन उससे हट जाता है। उसी प्रकार हम अगर अपने मन को काबू में रखें तो कोई दुख हम तक आ ही नहीं सकता। हम दुख को भी अपने से कोसों दूर रख सकते हैं। तो चलिए आदत डालते हैं वर्तमान में जीने की, खुद को भी खुश रखने की और खुशियां बांटने की। जय जय रघुवीर समर्थ।